नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे लुबाब था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो तरीक़ेकार था, जो मिजाज था, जो अल्फाज का चुनाव था, नाज़रीन सब कुछ यकसर मुख्तलिफ था। ना तो 9 मई की बात की गई, ना फिर खुड्डे लाइन लगाने की बात की गई, ना ही आहनी हाथों से निमिटने की बात की गई और ना ही ये कहा गया कि जनाब ये इस तरह के दहशतगर्द हैं तो उस तरह के दहशतगर्द हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर किस्म की डिक्शन है उसको भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और फौज का ये कहना है कि जनाब अब हम सियासत से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, अलहदगी हमारी इख्तियार कब की हो चुकी हुई है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और कोई सियासी जमात हमारी फेवरेट नहीं है, किसी सियासी जमात से हमारी दुश्मनी नहीं है। तो आज की नाज़रीन जो बॉडी लैंग्वेज थी DGISPR की, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे हमें महसूस हुआ कि कहीं तहरीक इंसाफ के लिए नरमी पैदा हो चुकी है, कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को एज अ रियलिटी अब एक्सेप्ट किया जा चुका है। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं नाज़रीन वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और उनका जो एक मेन क्लिप है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो नाज़रीन एज अ होल अब जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान जो है एक रियलिटी है, एक हकीकत है, उनके बगैर गुजारा नहीं है, उनको अकोमोडेट ही किया जाना है। इससे पहले नाज़रीन तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बातें हो रही थी, उसको भी फिर रिवर्स किया गया और अब जो है नाज़रीन DGISPR के ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं ये बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हैं। उनका ये कहना था कि ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पाक फ़ौज एक कौमी फ़ौज है, इसका कोई एजेंडा नहीं है, ना ही फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना ही तरफदार है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सवाल किया गया तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि यहां पर कानून अपना रास्ता लेगा, अगर तो वो मिलिट्री ट्रायल के यूरिसडिक्शन में आते हुए तो उनका हो जाएगा और अगर वो उनके ऊपर वो जो है वो दफात लागू ना हुई तो वो फिर जो है वो सारे मामले से बच जाएंगे। फैज हमीद वाले मामले के ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है, ये अमल इल्ज़ामात के बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की मुतअद्दिद वाक़यात पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। उसके बाद मईशत के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि जवाब दूंगा तो आप कहेंगे फौज मईशत पर बात करती है, ये नाज़रीन का कहना था। मजीद वो कहते हैं कि जी पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा जो है वो नहीं है, ये नाज़रीन कहना था DGISPR का। और इससे पहले जो मामूल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और जिस तरह से बड़े अग्रेसिव वे में आके जो है वो चीज़ों को डायरेक्ट किया करते थे, ब्रीफिंग दिया करते थे, इस दफ़ा हमें जो है वो ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया है। और फिर बलूचिस्तान वाले मामले के ऊपर उन्होंने बात की, अपने फौज का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। फौज के अंदर जो इस वक्त माली बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई हैं फौज के अंदर जो है वो खुदकार एहतसाब का निज़ाम है, इस मामले के ऊपर जो है वो हम अपने सारी चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे और जो मुजरिम हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। एक छोटा सा क्लिप जो है नाज़रीन ये ज़रा DGISPR का मुलाहिज़ा फरमाएं क्योंकि उसके बगैर जो है ना वो बात जो है ना वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकेगी। ये नाज़रीन ज़रा सुनें। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फ़ौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक़ होता है जिसको आइन और कानून के क़वाद व ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। तो नाज़रीन आपने सुना कि DGISPR जो है वो क्या फरमा रहे हैं। तो अब नाज़रीन हुमायूं दिलावर ये वो जज हैं कि जिन्होंने तोशाखाना के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी और बड़े भोंडे तरीके से जो है इन्होंने वो केस चलाया और बाद में बड़ी अदालत से उस केस को उड़ा दिया गया। ये खुद नाज़रीन KPK के अंदर कुछ माली बेज़ाब्तियों में मुलविस हैं, इन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, इन्होंने अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है और वहाँ पर भी जो है इनके ऊपर करप्शन के स्कैंडल जो हैं वो बन चुके हैं और सरकारी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके सरकारी खर्चे से अपनी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी में वहाँ पर इन्होंने पुल बनाने की कोशिश की है। और इसके ऊपर नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। खबर रसा इदारे हम न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जज हुमायूं दिलावर और उनकी फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन ने जज हुमायूं दिलावर और उनके अहले खाना के तमाम असासों की छानबीन के लिए डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तर्जमान KP हुकूमत का कहना था कि शिकायत मिलने पर यह इंक्वायरी शुरू की गई है। ये इंक्वायरी अभी इब्तदाई मरहले में है, अगर शवाहिद मिले तो कार्रवाई की जाएगी, अगर सबूत ना मिले तो इंक्वायरी जो है वो बंद कर दी जाएगी। अब बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि चूंकि इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो उस केस में उन्होंने सजा सुनाई थी, इसलिए जो है उनके खिलाफ ये केस जो है वो खोला गया। तो उसका जवाब ये है कि अब तक ये वहीं KPK के अंदर ही थे, वहीं पर इनकी हाउसिंग सोसाइटी थी, कोई इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई, कि वो इनके ऊपर सवाल नहीं उठाया गया, कोई इनके खिलाफ सियासी बुनियादों के ऊपर केस नहीं बना। लेकिन अब चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी मंजर आम के ऊपर आई हैं, इन्होंने सरकारी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए
हुकूमत के अंदर जिनके अपने लोग बैठे हुए थे उनको जो है वो जनाब अपने हाथों से ज़रा हेर फेर करने की कोशिश की और अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सरकारी खजाने से, सरकारी पैसे से जो है वहां पर ब्रिज बनवाने की कोशिश की और सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए। अब इसके इब्तदाई तौर पर इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं जो कि अभी तक साबित नहीं हुए। इनकी तहकीकात आगे चलकर होगी और फिर जो स्टैट्स और फैक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह खुलकर सामने आ जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के स्टेटमेंट में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं वो $9 बिलियन हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो हमें बहुत ज़्यादा मखदूश नज़र आ रही है। IMF ने जो अब अगला उन्होंने अपना इजलास बुलवाया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा देने का जो मामला है उसको एजेंडे में शामिल नहीं किया हुआ है। फिर अगर आप चाइना की तरफ देखें, सऊदीया की तरफ देखें, आप UAE की तरफ देखें तो इन्होंने भी पाकिस्तान के कर्जे मजीद रोल ओवर करने से इनकार कर दिया है। ऑलरेडी जो पाकिस्तान के बैंकों में पैसा पड़ा है वो वापस मांग रहे हैं और IMF ने भी झंडी दिखा दी और आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $9 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जिससे अगले 3 माह की अदायगियां करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।